स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में जिसका नाम है डेली ग्रामर डोज। सो आज के सेशन के अंदर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है कंफ्यूजन किनसे रिलेटेड, इन दोनों वर्ड से रिलेटेड, अनटिल और अनलेस। इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है ना, ये काफी ज्यादा है लोगों के अंदर। लोगों को समझ में नहीं आता है कि कब अनटिल का इस्तेमाल किया जाएगा, कब अनलेस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा है हिंदी के माध्यम से। अब हिंदी में दोनों का ही अर्थ और आप क्या कह सकते हैं मीनिंग जो है वो एक ही होता है, तो इस वजह से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो वहां पर देखने को मिलेंगे, या डे टू डे लाइफ में बातचीत करते समय भी आप जो है इन दोनों वर्ड्स को लेकर के हो जाते हैं कंफ्यूज। सो आज के इस सेशन के अंदर हम इसके बारे में समझेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों को किस तरीके से यूज किया जाए, क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखो, हम लोग शुरू करते हैं किसके साथ? हम शुरू करते हैं अनलेस के साथ। अब आप लोग जानते हो इफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वर्ड है ये डिनोट करता है कंडीशन, शर्त, है ना, कि भाई अगर ये काम होगा तभी मैं ये काम करूंगा, शर्त रख दी है हमने, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि जब तक मेरे 100 क्वेश्चंस, मैं जब तक अपने इस चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर लेती, मैं तब तक पढ़ती रहूंगी, मैं तब तक पढ़ाई नहीं रोकूंगी, ठीक है, मैं बैठे रहूंगी तब तक। सो यहां पर एक कंडीशन दी गई है कि आप ना पढ़ते रहोगे। कब तक पढ़ते रहोगे? आप कब तक स्टडी करते रहोगे? जब तक आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते उस पर्टिकुलर चैप्टर के। सो अब ये जो कार्य है पढ़ते रहने का, वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कंडीशन है? कि जब तक 100 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स का कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में आप सोच रहे हो कि भाई जब तक मेरे 100 क्वेश्चंस नहीं हो जाते तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। सो यहां पर एक कंडीशन लग गई है। अब जब भी आप कंडीशन के बारे में बात करें, जब भी आप बताएं कि ये शर्त है, मैं ये काम तब तक करता रहूंगा, या फिर ऐसा तब तक होगा जब तक ये नहीं हो जाता, ये शर्त है बेशर्ते, है ना, तब आप क्या करेंगे? तब आप अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली ये बात करता है कंडीशन के बारे में, ठीक है। थोड़ा और ध्यान से समझिए। द वर्ड अनलेस इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ प्री कंडीशन एंड मीन्स इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट। सो बेसिकली अब यहां पर एक और चीज आप समझना बच्चे, कि ये जो होता है ये एक नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंस देता है हमेशा। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग ये होता है जो कि यहां लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप ना कोई भी काम के पहले कंडीशन लगा रहे हो, प्री कंडीशन, आप पहले ही कंडीशन सेट कर दे रहे हो कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये होगा, है ना। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम फेल हो जाओगे। तो फेल कब हो जाएंगे? जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, है ना, कि अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, है कि नहीं। तो यहां पर आप समझिएगा अनलेस का इस्तेमाल हम हमेशा कंडीशंस बताने के लिए, और जब भी हम कोई कार्य के बारे में बात कर रहे हो कि भाई ये काम तभी होगा जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, जब ये शर्त पूरी हो जाएगी, है ना, मैं तुमसे तभी मिलने आऊंगा, मैं तब तक तुमसे मिलने नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे। तो आप समझ रहे हो यहां पर क्या है? यहां पर कंडीशन के बारे में बात हो रही है कि भाई मैं मिलने तो आ जाऊंगा, माफी मांग लो, तो तब तक मिलने नहीं आऊंगा जब तक माफी नहीं मांग लेते। सो बेसिकली ये कंडीशंस के बारे में आप बात करेंगे अनलेस का इस्तेमाल करके। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, आई विल क्विट माई जॉब अनलेस आई गेट अ पे हाइक। वो कह रहे देखो मैं ना अपनी जॉब क्विट कर दूंगा, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा अगर मुझे पैसे जो है बढ़ा करके नहीं दिए जाते, अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? तो यहां पर बेसिकली आपको एक कंडीशन दी जा रही है कि ये काम हो जाएगा, ये कार्य होगा, शर्त क्या है? अगर ये नहीं हुआ तो, है ना। अब यहां पर आप बोलेंगे कि मैम यहां पे आई डू नॉट गेट अ पे हाइक तो नहीं लिखा हुआ है ना, यहां पे तो ये सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हुआ है कि आई गेट अ पे हाइक, कि मुझे पैसे बढ़कर के नहीं मिलते, है ना। तो यहां पर आप समझिएगा कि अनलेस जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया कि नेगेटिव सेंस होता है। सो ये ऑलरेडी इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि आई विल क्विट माई जॉब, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा जब तक मुझको क्या नहीं मिलता है। आप समझ सकते हैं अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, हिंदी से समझ लीजिए एक बारी, इसका मतलब यदि नहीं भी होता है। तो आप इस तरीके से समझिए कि वो कह रहे हैं कि यदि मुझे अगर यदि मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई गई तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो जॉब छोड़ने का कार्य किस कंडीशन पे बेस्ड है? यदि सैलरी नहीं बढ़ाई गई, ठीक है, यदि मुझे पे हाइक नहीं मिला। तो यहां पे इसका अपने आप में अनलेस का अर्थ ही निकल रहा है नहीं में, ठीक है, इसका मीनिंग ही इसके अंदर ही क्या है? एक नेगेटिव सेंस है। तो आप क्या करते हैं? तो अब आप इसके बाद जो भी अपनी कंडीशन लगाते हैं बेसिकली वो पॉजिटिव सेंस में लगाते हैं। तो आपने जो कंडीशन रखी है कि आई गेट अ पे हाइक, मुझे पैसे बढ़ाकर मिले, तो आपने उसके साथ नहीं इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नहीं है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा जब तक नहीं क्या नहीं हुआ, जब तक पैसे बढ़ाकर नहीं मिले,
ठीक है। सो कंडीशन में हमने क्या करा, अनलेस का इस्तेमाल किया। पीटर विल नॉट गो टू द पिकनिक, ठीक है, पीटर पिकनिक पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? शर्त यह है कि अगर अनलेस हिज डॉग इज अलाउड टू अकंपनी हिम। अब अकंपनी का मतलब क्या होता है? साथ, किसी का साथ देना, किसी के साथ कहीं चल देना। तो वो कह रहे कि पीटर पिकनिक पे तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके डॉगी को तुम लोग साथ में नहीं जाने दोगे। तो अब कंडीशन लग गई है कि अगर पीटर को बुलाना है तो उसके डॉगी को भी आने दो, है ना। वो अपने डॉग को लेकर के आएगा, वो अपने डॉगी के साथ आएगा। तो अगर वो अपने पेट को लेकर के आएगा तो वो चल देगा, और अगर तुम पीटर को क्या कहते हैं मना कर दोगे तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। पीटर अगर अपने डॉग को नहीं लेकर आ सकता तो फिर पीटर भी नहीं आएगा। तो ये शर्त यहाँ पर दोनों के, उसके पीटर के आने से रिलेटेड जो है यहाँ पर एक शर्त लगा दी गई है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अनलेस जो है वो क्या बता रहा है, वो फिर से एक कंडीशन बता रहा है कि भाई पीटर विल नॉट कम, जब तब तक नहीं आएगा, है ना, तब तक नहीं आएगा पीटर जब तक तुम उसके डॉगी को अलाउ नहीं करते कि वो भी आ सकता है। सो अब यहाँ पे बहुत इजी सा है, देखो, है ना। अनलेस का मतलब होता है इफ कब यूज करते हैं? कंडीशन, शर्त रखने के लिए। अनलेस भी बात करता है शर्त के बारे में कि भाई ये कार्य तब तक नहीं होगा जब तक ये नहीं हो जाता, ठीक है। मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा जब तक तुम सॉरी नहीं बोल देते। मैं पढ़ता रहूंगा जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक मैं 100 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर लेता। सो बेसिकली यहां पर अनलेस जो है वो कंडीशन के बारे में बात करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अनटिल को समझते हैं। अनटिल जो है वो क्या बात करता है? वो बोलता है जब तक या फिर जब तक नहीं, ठीक है। या तो वो बोलता है जब तक या फिर वो बोलता है जब तक नहीं। सो बेसिकली यहां पर ना ये पॉजिटिव सेंस भी देता है और कई बार नेगेटिव सेंस भी देता है, दोनों सेंस देता है यहाँ पे, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस देता है। देखो, द वर्ड अनटिल इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट, इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम टाइम बता रहे हो या रफली बोल रहे हो कि इस समय तक, ठीक है। जब आप कोई कंडीशन दे कि ये शर्त पूरी होगी तो ये हो जाएगा, ये तब तक नहीं करूंगा जब तक ये शर्त पूरी नहीं होती है, तो आप जब शर्त रख दे किसी कार्य को करने के पीछे तब अनलेस। अनटिल बोलता है कि समय तक, अनटिल का लेना देना टाइम से है, वो टाइम के बारे में बात करता है कि इस समय तक ये नहीं हुआ तो इस समय तक हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में बात करता है, लेकिन टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी आप टाइम के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, समय से रिलेटेड आप संबंधित कोई बात कर रहे हैं कि जब तक वह आ नहीं जाती, जब तक वह चला नहीं जाता, तो यहां पर अब टाइम आ गया है ना, कि जब तक वो आ नहीं जाती तो उस बीच के समय तक हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो आ नहीं जाती, ठीक है। हम निकिता मैम का तब तक इंतजार करेंगे जब तक निकिता मैम क्लास में पढ़ाने आ नहीं जाती। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप लोग कह रहे हो कि आप लोग वेट करोगे, कितने टाइम तक के लिए वेट करोगे? जब तक मैं नहीं आ जाती क्लास के अंदर तब तक आप मेरा वेट करेंगे। सो यहां पर देख रहे हो टाइम पीरियड की बात हो रही है। यहां पे शर्त तो आपने लगाई कि हम ये काम तब तक करेंगे, है ना, पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हो कि हम तब तक ये कार्य करेंगे जब तक निकिता मैम आ नहीं जाती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन यहां पर एक टाइम से रिलेटेड आप बात बोल रहे हैं कि उस समय तक, ठीक है, उतने टाइम तक। तो यहां पर समय से रिलेटेड जब भी बात की जाएगी तब अनटिल का यूज किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, इतना एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखो, आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स अंटिल आई वॉज 17। वो कह रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था जब तक मैं 17 का नहीं हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं वो, देखो अब यहां पे दोबारा से टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि ये काम मैंने कितने टाइम तक किया। मैंने 17 साल के होने तक अपने मम्मी पापा के साथ रहा, उसके बाद मैं बाहर चला गया था, बाहर अपने आप अकेले कहीं पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मैं अकेले रहने लग गया था। तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, कि ये कार्य आपने कब तक किया, समय क्या था, 17 साल की उम्र तक किया। तो बेसिकली देखिए यहां पर आपने क्या किया है, अनटिल का इस्तेमाल किया है। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स अंटिल आई वाज 17, जब तक मैं 17 का नहीं हो गया तब तक मैं घर पर ही अपने माँ बाप के साथ रहता था। देखो, नो वन इज अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द एग्जाम इज ओवर। सब यहां पर आप देखो, यहां पर जो है ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यहां पर एक नेगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए मैं आपको कह रही थी अंटिल जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस में यूज होता है। अब यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहां पर आपको कह रहे हैं जब तक ये कार्य नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ टाइम पीरियड दे दिया गया है। अब चाहे तुम्हारा जो एग्जाम है 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 3 घंटा चले, 4 घंटा चले, इतने तक एग्जाम चलते ही नहीं है, 2-3 घंटे में खत्म हो जाते हैं। तो आप जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा आपको बाहर जाने नहीं देंगे। तो वो टाइम पीरियड की बात हो गई है, ठीक है, कि जितनी देर तक, जितने समय तक एग्जाम चलता है ना, तब तक बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। तो जब तक खत्म नहीं हो जाता एग्जाम। सो बेसिकली यहाँ पर क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है कि जब तक नहीं, है ना, कब तक नहीं, जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता,
ठीक है। तो नो वन इज अलाउड टू लीव, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है, अंटिल द एग्जाम इज ओवर। सो बेसिकली टाइम और उसमें जब तक नहीं का सेंस आ रहा है। पहले वाले में बोल रहे हैं कि मैं माता पिता के साथ रहता था जब तक मैं 17 साल का था, तो सिंपल यहां पर आपको दोबारा से टाइम का सेंस दे रहे हैं कि जब तक 17 का था तब तक माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन यहां पर पॉजिटिव सेंस आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोबारा से एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ कि आपको अनलेस बोलता है कंडीशन कि ये कार्य हो जाएगा अगर ये हो जाता है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा अगर तुम मेरे डॉगी को भी साथ में लेकर चलोगे। तो यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी कि ये काम तब होगा जब ये काम होगा। कंडीशन के बारे में बात करता है अनलेस, और जब हम अंटिल के बारे में बात करेंगे तो अंटिल बोलता है कि देखो इस समय तक या इस समय तक नहीं, ठीक है, जब तक या जब तक नहीं, इसकी सेंस देता है आपको अंटिल, ठीक है। तो जब तक वह आ नहीं जाती है हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अब देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, उसके आने तक का जो समय है हम यहीं पे इंतजार करेंगे जब तक वह आ नहीं जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर दे रहे हो, यहाँ पर आप फिर से एक कंडीशन तो है लेकिन आप टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि भाई जब तक वो आ नहीं जाती है, ठीक है, तो जब तक वो आएगी नहीं तब तक हम यहाँ पे उसका इंतजार करते रहेंगे। सो बेसिकली दोबारा उसके आने तक के समय तक आप इंतजार करेंगे। तो टाइम रिलेटेड आप अंटिल के अंदर बात करते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर ना एक ऐसे फ्रेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं अंटिल अनलेस या अनलेस अंटिल, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ना ये क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि देखो यहां पर ना एक्चुअल में जब हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की जब बारी आ जाती है, जब हम इंग्लिश को प्रैक्टिकली ऐसे बोल रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में कई बारी हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ये दोनों साथ में इस्तेमाल होते हैं, हमें नजर आ रहे होते हैं। बेसिकली फॉर्मल तरीके से तो हम अंटिल को इस्तेमाल करते हैं, जो भी मैंने आपको बताई यूसेजेस टाइम के लिए, अनलेस को इस्तेमाल करते हैं कंडीशन के लिए। इन दोनों का इस्तेमाल जो होता है ना वो बहुत इनफॉर्मल होता है, ठीक है, बहुत इनफॉर्मल, बोल चाल में आपने बोल दिया, ठीक है, बट इसका कोई एक्चुअल में अलग से मीनिंग निकल के नहीं आता है, ठीक है। जब भी आप बोलना चाहें अंटिल, अब अंटिल आप कब बोलेंगे, अंटिल आप बोलेंगे जब आप कोई टाइम के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि इस समय तक या इस समय तक नहीं, तो समय से रिलेटेड, समय से संबंधित बात कर रहे होंगे तब आप अंटिल बोलेंगे। तो आप अंटिल की जगह अंटिल एंड अनलेस बोल सकते हैं, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस बोल सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं अनलेस, अगर आप अनलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि आप कोई शर्त दे रहे हैं, कोई कंडीशन बता रहे हैं कि मैं पढ़ता रहूंगा, है ना, जब तक मेरे 100 सवाल नहीं हो जाते, तो आप यहाँ पे कंडीशन दे रहे हो कि ये कार्य तब तक होगा जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, शर्त रख दिया आपने अब उसके आगे। तो आप अनलेस की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, अनलेस एंड अंटिल, दोनों को लिखा जा सकता है। अब पता है इसके पीछे का ना लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि जब ना हम एग्जैजुरेट करते हैं चीजों को, एग्जैजुरेट का मतलब है जब आप ना बढ़ा चढ़ा करके बोलना चाहते हो, जब आप किसी चीज पे दबाव डालना चाहते हो, जब किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो, तब बेसिकली आप दोनों को साथ में इस्तेमाल कर देते हो। वरना इसका इस्तेमाल अलग अलग ही किया जाता है, अंटिल अलग होता है, अनलेस अलग होता है, ठीक है। बट अगर आप किसी चीज पे दबाव डालना चाह रहे हो, अंटिल अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है ना, तब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जब तक तुम्हारा काम नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब मैं दबाव डालना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया और आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, तो मैंने बोला कि नहीं, जब तक काम नहीं खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स कहीं नहीं जाएंगे, क्लासरूम में बैठे रहेंगे। तो अब मैं इस बात पे दबाव डालना चाहती हूँ, तो मैं अंटिल अनलेस को साथ में इस्तेमाल कर लूंगी। तो बस बेसिकली किसी भी चीज पे, किसी भी आप अपने सेंटेंस में जब किसी शर्त के ऊपर या किसी चीज के ऊपर या टाइम पीरियड के ऊपर दबाव डालना चाह रहे हो तो दोनों को साथ में इस्तेमाल कर लो। ये बहुत इनफॉर्मल है, वरना अलग अलग इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। So basically ये है। अब देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल है, यू कांट गेट अ जॉब अनलेस एंड अनटिल यू हैव एक्सपीरियंस। तो जब तुम्हें तब तक नौकरी नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कि नहीं। सो यहाँ पर हम लोग बस क्या करना चाह रहे हैं, हम बस इस बात पे एम्फोसिस डालना चाह रहे हैं कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं है नौकरी नहीं मिलेगी। तो एम्फोसाइज करने के लिए, ठीक है, किसी चीज पे जोर डालने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। अब देखो तुरंत वैसे ही एक सिमिलर आपको मैंने सेंटेंस दे रखा है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लासरूम, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा दबाव डाल रहे हैं इस बात पे कि किसी को भी नहीं जाने देंगे क्लासरूम में से जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, अंटिल एंड अनलेस द एग्जाम वाज ओवर या द एग्जाम इज ओवर, ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरीके से बोलेंगे, यहां पे इज आना चाहिए, वाज नहीं, ठीक है, हाँ। सो नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लासरूम अंटिल एंड अनलेस द एग्जाम इज ओवर, ठीक है। तो सिंपल है, इस तरीके से आप लोग जो है
until and unless का बहुत छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और बेसिकली until and unless जब साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं तो आप जो भी बात बोल रहे हैं उसके ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए, उसके ऊपर जोर डालने के लिए इसका साथ में इस्तेमाल होता है। बाकी इसके यूसेजेस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब हमने ये सीख ही लिया है, तो क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस करके देखें और देखें कि हमें कितना अच्छे से समझ में आया। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपको क्या बताया बच्चे, मैंने आपको बताया ना कि अनलेस जो है, ठीक है, एंड अनटिल जो है, ये ना मोस्टली क्या रहता है इनका मोस्टली जो आप कह सकते हो कि यूसेज है वो नेगेटिव होता है, इनका जो मीनिंग है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो जब ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं तो आप लोगों ने सुना है ना कि जो वर्ड ऑलरेडी, जिसके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिव मीनिंग होता है, उसके साथ एक और नेगेटिव ऐड नहीं करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो जब ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग होल्ड कर रहा है वो वर्ड, तो उसके साथ एक और नेगेटिव नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। आप उसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस ही लगाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो नेगेटिव मीनिंग ही देने वाला है। देखो समझो, अगर मैं बोलूं अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है। अब अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड हम शर्त लगा रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम पास नहीं होगे। ये तो आपने रिजल्ट बता दिया कि तुम पास नहीं होगे। शर्त क्या है? अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब यहां पर आप जो शर्त लगा रहे हो, अब वो आप किसकी मदद से लगाओगे? हमने क्या बोला था, कंडीशन अनलेस के साथ यूज होता है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही कंडीशन होता है। तो कंडीशन बतानी है, अनलेस का यूज करके बताएं। तो अब यहां पर आप शर्त लगा रहे हो, लेकिन अनलेस क्या बोल रहा है? आप शर्त में ये कहना चाहते हो कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं होगे। तो अब ये पढ़ोगे नहीं वाले में आपने जैसे ही अनलेस यूज किया, तो अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग के साथ आ रहा है, वो ऑलरेडी कह रहा है यदि नहीं, तो उसके साथ यदि नहीं, पढ़ोगे नहीं, यदि नहीं, ऐसे तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए जब उसका ऑलरेडी मीनिंग है यदि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि आप पास नहीं होगे यदि पढ़ोगे नहीं। सिंपल। सो यदि नहीं इसके अंदर ऑलरेडी मीनिंग है, तो आप इसको नेगेटिव के सामने एक और नेगेटिव खड़े करके उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट मत कीजिएगा। ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड हैं, नॉट नहीं आएगा, नॉट या नेवर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते हम, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होना चाहिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, डू और नॉट दोनों हट जाएगा। अब यहां पर आप बोलोगे कि मैम आपने कहा कि नॉट नहीं आना चाहिए, तो आपने डू को क्यों काट दिया? तो बच्चे मैं आपको यहां पर बता दूं, आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाली चीज कि हम जब भी क्या करते हैं कि हम लोग जब हमारा कोई भी सेंटेंस लिखते हैं बेसिकली, है ना, तो वो जो सेंटेंस है, जो स्पेशली अगर हम बात करें हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो सेंटेंस है, जो आपका एसर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। एस या ईएस लग जाता है और ऑब्जेक्ट आता है। आप नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को क्या करते हो यहां पर, आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करते हो, और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हो, फिर आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। तो ये डू और डू नॉट या फिर डज नॉट या डोंट या डजंट, है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जब लगता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लगता है। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ड है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए आप केवल नॉट को नहीं, आप इसको पूरे को काटोगे और बोलोगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, कि बेटा जब तक पढ़ाई मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, आपको ये सेंटेंस दिया गया है और हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों हटाओ, सिंपल में रखो, ठीक है। अब यहां पर देखो, प्लीज डोंट प्ले म्यूजिक अंटिल आई वोंट कंप्लीट द होमवर्क। अब ये बोल रहे हो, आप ना सोचो आप पढ़ाई कर रहे हैं बैठ करके और आपका जो छोटा भाई या बहन है वो गाना बजा रहा है, उसने बहुत जोर जोर से ऐसे ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग या कौन से गाने होते हैं, तुम्हारे हनी सिंह के गाने बजा रखे हैं। अब आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि प्लीज यार गाने मत बजाओ जब तक मेरी पढ़ाई खत्म ना हो जाए, जब तक मैं होमवर्क ना कर लूं तब तक आप गाने मत बजाना। तो अंटिल जो है वो ऑलरेडी यहां पर क्या बोल रहा है, वो ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। अंटिल का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मतलब होते हैं, दोनों अर्थ दोनों ही जो है आपको सेंस देता है वो, लेकिन यहां पर उसका सेंस नेगेटिव में है। तो जब अंटिल ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है तो एक और नेगेटिव वर्ड क्यों लेकर के आना है वहां पर, है कि नहीं। तो वो ऑलरेडी कह रहा है कि जब तक नहीं, उसका यहां पर अर्थ क्या है, जब तक नहीं। तो कह रहा है कि भाई गाना मत बजाओ, कृपया करके गाना मत बजाओ जब तक होमवर्क नहीं कर लेता, है ना, जब तक होमवर्क नहीं हो जाता तब तक गाना मत बजाओ, उसके बाद तुम बजाते रहना। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो आप यहाँ पर उसके साथ ना फिर एक और वोंट, वोंट क्या होता है, वोंट का मतलब है विल नॉट, ठीक है, वोंट का मतलब है विल नॉट। तो अब यहाँ पर आप इसको यूज नहीं करेंगे,
ठीक है, आप इसको यहां पर से हटा देंगे, ये पूरा यहां से हट जाएगा, अब जाकर के मतलब सही निकल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्या कह रहा है, जब तक नहीं, तो इसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है, तो एक और नेगेटिव नहीं रखेंगे। तो प्लीज डोंट प्ले म्यूजिक अंटिल आई कंप्लीट द होमवर्क, कृपया करके गाना ना बजाएं जब तक नहीं, क्या नहीं हो जाता, जब तक होमवर्क नहीं हो जाता, ठीक है, बस। सो इतनी सी चीज है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग आते हैं और करते हैं आपका नॉलेज टेस्ट और देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया। तो देखिए, वी विल वेट फॉर जयेश अंटिल या अनलेस ही अराइव्स। सो जल्दी से बताओ आप लोग कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बताया। सो बेसिकली यहां पर ना टाइम के बारे में बोला जा रहा है। देखो आप बोल रहे हैं ना कि जब तक वो नहीं आ जाता है ना, तो हम उसका इंतजार करेंगे, बट यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया गया कि जब तक जयेश नहीं आता है, तो जयेश अब 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, तो हम इंतजार करते रहेंगे तब तक, है ना। 1 घंटे बाद आएगा तो हम 1 घंटे बाद चल देंगे, जहां भी मूवी देखने जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, पर जब तक वो नहीं आएगा तब तक इंतजार करेंगे। सो टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ पर अंटिल होगा, अनलेस नहीं, है कि नहीं, है ना। एक और क्वेश्चन देखो, यू कैन नॉट वोट अंटिल अनलेस यू टर्न 18। आप 18 साल के अगर जब तक नहीं हो जाते हो तब तक आप वोट नहीं कर सकते। अब दोबारा से टाइम पीरियड की बात हो रही है, यहां पर देखो ना, वो बोल रहे हैं ना कि इस समय तक हम वोट नहीं कर सकते, क्या है ये समय तक, 18 साल तक, जब तक आपका इतना समय आपने नहीं गुजार लिया जिंदगी में, 18 के नहीं होगे जब तक वोट नहीं कर सकते। तो दोबारा टाइम कंडीशन है, यहाँ पर टाइम के रिलेशन में बात हो रही है, टाइम के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, टाइम से संबंधित बात हो रही है। तो दोबारा से यहाँ पर अनलेस नहीं, अंटिल आएगा, ठीक है। यू कैन नॉट वोट अंटिल यू टर्न 18, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट सारे अंटिल और अनलेस के। बाकी ये आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं इसके आंसर करने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग इन क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और कमेंट डाउन योर आंसर्स कि आपको क्या लगता है यहां पर क्या होना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन है, ही लीव्स डैश, ही लीव्स होम ऑन टाइम, ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू, अंटिल या अनलेस क्या यूज करेंगे आप। और सेकंड है, ऑल स्टूडेंट्स डैश, ऑल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस दिस रूल, दे कैन नॉट लर्न इट, अंटिल या अनलेस, आप यहां पर क्या यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, सेकंड सेंटेंस आपके सामने ये है, दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़ो और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और हम लोग हमारे अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही प्रॉपर कंसेप्चुअल वीडियोस आपको देखनी है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है सीवीटी हिंदी मीडियम। और इस चैनल के ऊपर डेली बेसिस पर रोजाना सुबह 6 बजे आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी डेली ग्रामर डोज, जिसके अंदर हम छोटे छोटे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को, इतनी सारे ग्रामर में जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम छोटे छोटे वीडियोस में पार्ट्स में बांट करके उन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। और बाकी आपकी ग्रामर की क्लासेस जो हैं, पूरी कंसेप्चुअल क्लासेस, पूरे टॉपिक्स जो हैं वो मैं डेली बेसिस पर इसी चैनल पे कवर करवा रही हूँ। सो मैं आपसे मिलूंगी अब अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।